दोस्तों नमस्कार। आप लोग सभी को पता है कि लोग ऑप्शंस में ज़्यादातर लॉस क्यों जाते हैं, है ना। जो पुराने जो ट्रेडर्स होते हैं जो 2-3 साल 2.5 साल या तो लॉकडाउन से शुरू किया 2020 से, तो उनको पता होगा कि ऑप्शंस थोड़ा रिस्क तो है, उसमें से पैसा निकालना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। परंतु जो बिगिनर्स है उनको इतना पता नहीं होगा कि ऑप्शंस में ट्रेड कैसा किया जाए और कैसा इनसे पैसा निकाला जाए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शंस जो स्टॉक मार्केट है वो एक समुद्र है, उनमें से आप जितना पैसा निकालोगे निकलते जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। और ऑप्शंस एक ऐसा चीज़ है, आप अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो आपका लॉस होते रहेगा कंटिन्यूसली। लेकिन लॉस के ऊपर आपको कवर अप कैसे करना, उसको निकालना कैसे, लॉस को कैसे रिकवर करना है। अगर किसी का लॉस हुआ होगा तो उसको ध्यान में देना। देखिए, कई बार क्या होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग कई तरीके के होते हैं, लेकिन मैं आपको जो बेसिक्स तरीके जो हम करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे स्टॉक ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल हम स्टॉक में लगाते हैं ऑप्शंस जो कि महीने के होते हैं, और बैंक निफ्टी या तो निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग करते हैं स्टॉक ऑप्शंस में प्रेफर करते हैं। वो क्या करते हैं कि महीने के शुरू में या तो महीने के शुरू होने से 10 दिन पहले, जैसे किसी भी मंथ के लास्ट एक्सपायरी के दिन वो ट्रेड कर लेते हैं अगले महीने के लिए। ठीक है। तो पूरा महीना उनका हो जाता है। हालांकि पूरा महीने अगले महीने, इस महीने भी होता है वो अगले महीने भी होता है, तो वो अगले महीने 15 तारीख से पहले अच्छा खासा मुनाफा वो लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि वो उसी हिसाब से देने लगता है। अगर मार्केट ऊपर चला जाए तो ऑप्शंस जो प्रीमियम है वो बढ़ने लगता है। परंतु जैसे जैसे महीने की हाफ मंथ आता है, महीने के आधे महीने में मिड मंथ जो होता है उसमें जब आता है, तो प्रीमियम क्या करता है, फ्लक्चुएशन होना शुरू कर देते हैं, कि उसको डिके होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कई बार होता है एक ऊपर नीचे, अगर मार्केट नीचे चला जाता है फिर ऊपर आता है, तो इस अप्स एंड डाउन में प्रीमियम घटने लगता है। तो हमेशा जो ट्रेडर है बिना लालच किए अगर ऑप्शंस में आप ट्रेड करेंगे तो आप अच्छा खासा निकाल लोगे। अब ये मत सोचो मुझे ऑप्शंस में 500 रुपये आ रहा है, 1000 रुपये आ रहा तो मैं नहीं निकालूंगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आप ट्रेड नहीं करते हो, 500-1000 भी नहीं आते। ठीक है। अब ये सोचो कि मैं 500 रुपये निकालूंगा, 1000 रुपये निकालूंगा, मल्टीपल टाइम ट्रेड करूंगा, वो हजार इकट्ठा, अगर 10 बार भी ट्रेड कर ले फिर भी 10,000 हो जाते। ठीक है। अगर हजार करके आप इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑप्शंस का जो हमें बाइंग और सेलिंग का जो प्राइस है वो कटेंगे, जो कि 40 रुपये कटता है, तो उससे वो मैटर नहीं करता। ठीक है। आप 500 रुपये आ रहा है, उसमें से 40 रुपये कमा रहे हो तो अच्छी बात है ना। तो आप वो ध्यान में रखिए और मल्टीपल टाइम ट्रेड कीजिए और रिस्क को मिनिमाइज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी स्टॉक ऑप्शंस अच्छा खासा मुनाफा दे रहा है, उसमें दोबारा आप ट्रेड कर रहे हो, मार्केट डाउन है या तो फ्लक्चुएशन कर रहे, तो आपको फिर भी आपको 500 रुपये दे रहे, तो निकाल लो। आप वेट करो फिर उसको डाउन आने का। आप बढ़ते हुए में कभी मत लेना। कोई भी स्टॉक अगर बढ़ रहा है, आप सोच रहे हो कि चलो बढ़ते हुए मैं उसको ले लेता हूँ, 1-2 रुपये में निकाल जाऊंगा। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 1-2 रुपये में निकाल जाओगे तो आप निकाल लेना, वेट मत करना। और ज़रूरी चीज़ है जो कि स्टॉप लॉस। कोई बंदा स्टॉप लॉस नहीं लगाता। अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया 3-4 दिनों में 20,000 10,000, अगर कोई स्टॉक में दोबारा आपने लगाया, अगर वो 1 रुपये 2 रुपये नीचे जाता है तो आप सेल आउट कर दो, निकाल दो उसको, लॉस को। आप 500-1000 रुपये लॉस करके भी आप बुक कर सकते हो। उसके अलावा आप 500-1000 रिकवर इजीली हो जाता है, आपको वो मैटर नहीं रखता है। लेकिन आप सोचोगे नहीं ये रिकवर होगा, आप रिकवर के चलते वो 500-1000 जो लॉस जा रहा था उसके अलावा वो 10,000 लेके चला जाएगा। तो स्टॉक ऑप्शन में ऐसा है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आपको थोड़ा उस हिसाब से ट्रेडिंग का स्मार्टली ट्रेडिंग करना पड़ेगा ताकि आपको रिस्क कम हो। ठीक है। आप रिस्क को मिनिमाइज कीजिए। आप थोड़ा सावधानी, पेशेंस रहे और सावधानी पूर्वक आप करिए, ट्रेड करिए, तो कभी भी लॉस नहीं होगा। लाइफ टाइम तक ये बिजनेस है। ठीक है। लेकिन आप लालच करके करेंगे, हाँ, अगर आपके पास प्रॉफिट दिख रहा है 10,000, ठीक है, आप ऑलरेडी जो लेके रखे हो वो 10,000 प्रॉफिट दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें रिस्क लो। आप 9,000 में स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है। उसको स्टॉप लॉस को मेंटेन करो। जब तक आप स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं करोगे तब तक आपका जो लॉस होते रहेंगे। ठीक है। अगर मान लो
आपने कितने थोड़ी देर में अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफा कर लिया और किसी दिन मान लो 1000 रुपये लॉस जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकालो दूसरे में ट्रेड करो। ऐसा तो नहीं कि उसी में स्टिक रहो, ऐसा नहीं है ना। तो आप ढूंढो और किसी में आप पैसा निकाल सकते हो कि नहीं, और कोई स्टॉक जो ऑप्शंस जो हमारे इस स्टॉक मार्केट में मल्टीपल बहुत सारे स्टॉक्स है जिनमें हम आराम से पैसा इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आप फाइंड आउट करो, ये नहीं कि मेरा लॉस हो गया तो मैं उसी में स्टॉक उसमें रिकवर करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये परमानेंट बिजनेस है, लाइफ टाइम तक बिजनेस है, आप किसी में भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको रिस्क मिनिमाइज करना है। आपको अगर आप मान लो प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल लिया आपने, तो रिस्क मिनिमाइज करने के लिए आप सोचोगे चलो मैं थोड़ा रिस्क ले लेता हूँ, लेकिन वन लॉट। अगर कभी भी रिस्क लेना है तो एक लॉट ले लो, ज़्यादा मल्टीपल लॉट्स लेके मत खेलो। उसमें क्या होता है, आपका पैसा ज़्यादा फंसता है और जाने से लॉस भी ज़्यादा जाता है। थोड़ा दिमाग लगा के आप करोगे तो आराम से इजीली हो जाएगा। लालच मत करो, नहीं मेरे को अच्छा खासा ये साला अकाउंट पे अच्छा खासा दे रहा है, चलो मैं और भी ज़्यादा लॉट्स ले लेता हूँ, बहुत अच्छा दे देगा, ऐसा लालच मत करो, तो क्या आपका वो लेके और भी ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग करिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा दिमाग से आप ट्रेड कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग लॉन्ग टर्म्स में भी ध्यान दीजिए। जो भी स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स है उसको लेके रखिए फ्यूचर्स के लिए, जो कि आपका एफडी की तरह काम करेंगे। और हमेशा ट्रेड कीजिए ध्यान से, ताकि आप रिस्क को मिनिमाइज करें। और मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिन में जो स्टॉक्स मार्केट में बहुत सारे पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये वाला एक लौता बिजनेस है जो कि सबको अच्छा खासा, जो अच्छे ट्रेड कर रहे, स्मार्टली ट्रेड कर रहे, उनको प्रॉफिट दे रहे। और इसमें आप खुद ही इसमें बॉस होते हो और खुद ही एम्प्लॉय होते हो, इसमें कोई आपको निकाल नहीं सकते। इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है दोस्तों, कि आप इसमें आईपीओ में ट्रेड कर सकते हो, आप इसमें स्टॉक ऑप्शंस में कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो आप ध्यान में दे रखिए और ट्रेड स्मार्टली कीजिए, ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा हो। और दोस्तों मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों से प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों से हमेशा जुड़ा रहूँ। और कुछ अकाउंट्स, कुछ ऐसा चीज़ें लॉन्ग टर्म्स के लिए भी और ऑप्शंस के लिए भी मैं आपको एडवाइस करता रहूँ। ठीक है, और सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, बस आपको खाली सब्सक्राइब बटन दबाना है और कुछ नहीं। लेकिन मुझे मोटिवेट मिलेंगे और मेरे फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, ताकि मैं और खुश होकर और भी अच्छा खासा वीडियो बना सकूँ। ठीक है, थैंक यू।